नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति मतलब पूरी गोल आकृति। जिस तरह से हमारी पृथ्वी गोल है उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों ये वृत्तांश आकृति भी गोल है। ठीक है, देखिए ये जो है ये वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति की एक छोटी सी परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। क्या बोला मैंने? वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। तो विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह से वृत्तांश क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। 360 डिग्री का बनता है, 360 अंश का। 0 से शुरू होगा और गोल आके पूरा कहाँ खड़ा होगा? 360 पे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए बोर्ड पर, संपूर्ण वृत्त एक समष्टि है। संपूर्ण वृत्त क्या है? एक समष्टि। जिस तरह से पृथ्वी गोल है, संपूर्ण पूरी पृथ्वी गोल है और इस पे जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी निवास कर रहे हैं, उसी तरीके से वृत्तांश आकृति में भी क्या होता है? पूरा गोल बनेगा, उसके ऊपर अलग अलग आंकड़े दर्शाए जाएंगे। ठीक है, और उसके भाग मतलब अंश को एक संदर्भ के रूप में दर्शाया जाए तो वृत्तांश आकृति बनती है, उसकी रचना होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा अभी बताया कि वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पूरी आकृति बनाते हो तो 2.5 नंबर, उसका फिर विश्लेषण करना 2.5 नंबर, दोनों को जोड़ने पर आपको कुल 5 नंबर मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से यहाँ पर कुल जानकारी के उपविभागों को वृत्त के अंश मतलब भाग के अनुपात में जब दर्शाया जाता है तो उस आकृति को वृत्तांश आकृति कहते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है? कुल जानकारी के उपविभाग। ये देखिए जानकारी क्या कह रहा है कि देश के अंदर, जैसे ये क्षेत्र दिया है तालिका के अंदर, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का हिस्सा किसमें? भारत में कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना, उद्योग क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना, सेवा क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना। तो ये क्या दिया है? जानकारी दी है। जानकारी क्या है? राष्ट्रीय आय। और ये क्या है? उपविभाग मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इस तरीके से अब इसका जो भी अंश निकाला जाएगा मतलब जो भी भाग निकाला जाएगा उसके आधार पे क्या बनेगा? वृत्तांश तैयार होता है। तो वृत्तांश बनाने से पहले उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों ये चंदा है, ये मार्केट में आपको 5 रुपये 10 रुपये में मिलता है। वृत्तांश बनाने से पहले आपको इस चंदे की आवश्यकता पड़ेगी। इस चंदे में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मैं पकड़ के रखा हूँ यहाँ 0 है। ये जो मैंने यहाँ पे पकड़ा है ये 90 है। फिर मैं ये जो यहाँ पे पकड़ा हूँ ये 180 है। और फिर मैं ये यहाँ पे जो पकड़ा हूँ ये 270 है। वापस फिर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ जहाँ 0 वहीं पे 360। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो भी उपविभाग दिए हुए हैं 14, 26 और 60, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा विद्यार्थी मित्रों? एक सूत्र के द्वारा। सूत्र क्या है कि वृत्तांश बराबर संबंधित मूल्य बटे में कुल मूल्य गुणे में 360 से हम अंश निकालेंगे। अब अंश कैसे निकालेंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं।
पहले हम एक वृत्तांश यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर एक वृत्तांश है जो है 360 डिग्री का तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका रफ कर लेते हैं। जैसे कि 14 गुणे में 360 बटे में 100 बराबर 50.4 आएगा। आप गुणा भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद दिया है 26 गुणे में 360 बटे में 100 बराबर 93.6। फिर उसके बाद 60 गुणे में 360 बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा, 216। तो विद्यार्थी मित्रों ये जो इसका योग है 14, 26 और 60, आप इसका योग करिए। देखिए 0, 6, 4, 10 हासिल 1, 6, 2, 8, 8, 1, 9, एक हासिल था और ये 10, ये कितना हो गया विद्यार्थी मित्रों, 100। और हम इसका अगर योग करते हैं तो देखिए 6, 4, 10, यहाँ पे 0 आया, पॉइंट में 1, तो यहाँ पर देखिए 6, 3, 9 और 1, 10, 0 हासिल 1, 5, 1, 6, 9, 15, 15, 1, 16 की 6 हासिल 1, 2 और 1, 3, ये देखिए 360 आ गया। तो ये जो उपविभाग दी गई संख्या है उसका कुल योग होता है 100। उस उपविभागों पर से हमने अंश निकाला 360। तो अब इसे वृत्तांश के अंदर हम उसको भरेंगे। कैसे, इसके पहले ऐसे 4 खंड कर लेते हैं। 4 खंड करने से ये अपना मिल गया केंद्र बिंदु। यहाँ पर क्या आया, 0, यहाँ पर कितना आया, 90, और यहाँ पर कितना आया, 180, यहाँ पर 270। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर 0 शुरू होगा वहीं पर 360 खत्म। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से इसके हमने 4 भाग कर लिए। जानकारी के लिए अगर हम इसको 25-25 का खंड करते हैं तो देख पा रहे हैं आपकी 100 होता है। ठीक है, ये देखिए जो उपविभाग दिया था 100 उसका योग था। तो लेकिन अगर हम 100 में इसको बांटेंगे डायरेक्ट तो क्या वृत्तांश बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका योग है 100, यहाँ पर इसका टोटल हो रहा है 90, तो यहीं पर तो आगे आकृति खत्म हो जाएगी इस तरह से। तो क्या पूरा होगा, बाकी का जो बचता है वो नहीं तैयार हो पाएगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका वृत्तांश निकालना मतलब अंश निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए जब हमने अंश निकाला तो 360 प्राप्त हुआ, उसका कुल योग। तो अब हम इसे किसके कौन से भाग में बांटेंगे, 90-90 के। अगर हमने इसके 4 खंड किए 90-90 के तो आप देख पा रहे हैं कि 360 हो गया। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों पहला जो अंश है, जो भाग है, कितना है, 50.4। अब ये 90 तक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 हो रहा है। तो हमें इसको यहाँ पे मिला देना है। पहला कितना था, 14। ठीक है, अब दूसरा कितना दिया हुआ है, 93.6। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170, 180। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170। कितना चाहिए हमें, 93.6। तो देखिए यहाँ से लेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 93। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लाके मिला देंगे। ठीक है, इस भाग को हमें मिटा देना है और ये हो गया 26। अब विद्यार्थी मित्रों जो कुछ भी बचा वो किस में चला गया, सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र मतलब कितना था उसका, 60। कितना है ये, 60। इस तरह से, बाकी का मैं यहाँ पे नहीं दर्शा रहा हूँ, अगर ऐसे दर्शाओ तो वहाँ तक पूरा पहुँच जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया वो कैसे बनाया, ये वृत्तांश की मदद से बनाया। ये जो चंदा मेरे हाथ में है इस चंदा की मदद से बनाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये रफ काम करना है।
अगर हमारा ये रफ काम तैयार है तो हमारा ये वृत्तांश की आकृति जो है बहुत ही कम समय में सरल और स्पष्ट बन जाएगी। मित्रों, ये चंदा है। इस चंदा की मदद से दी गई उप विभाग की जानकारी को अंश में निकालने के बाद हम सरलतापूर्वक कम समय में इसे बना सकते हैं। कैसे, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने चंदा यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे 0 पॉइंट है। एक बार रखकर इसको एकदम सीधा हम गोल कर देंगे और गोल करने के बाद जो रफ काम हमने किया है, जैसे कि ये 0 है यहाँ पे, यहाँ से फिर ये 50 आया, उसके बाद 50.4 था, फिर 93.6 है। तो देख पा रहे हैं आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 के बाद यहाँ पे आ गया थोड़ा सा 93। अब इसे हम केंद्र बिंदु मानेंगे। केंद्र बिंदु मानने के बाद ये देखिए 90 डिग्री का यहाँ पे कोण, और इसको ले जाके इस तरह से मिला देंगे जिस तरह से आपका ये बना है, और उसको फिर लाके यहाँ पे हमने मिला दिया। यहाँ पे हमने 14 लिख दिया, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 60। आपकी विद्यार्थी मित्रों, ये वृत्तांश आकृति 2 मिनट के अंदर तैयार हो गई। 2 मिनट के अंदर आपको सरलतापूर्वक अच्छी तरह से अगर कार्य करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये रफ काम करना पड़ेगा, अंश निकालना पड़ेगा। अब विद्यार्थी मित्रों, हम क्या करेंगे, इसके अंदर संकेत दर्शा देंगे। संकेत दर्शाना मतलब जैसे ये है, इसके अंदर मैं ऐसे प्लस का निशान भर दे रहा हूँ। आप इसे देख पा रहे हैं, ये प्लस का निशान मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो जितने इसके विभाग हैं उतने इसके अंदर क्या करना है, हमें जो शेड है उसे अलग अलग शेड में दर्शाना पड़ेगा। अलग अलग शेड में दर्शाने से क्या होगा, हमारी दी हुई जानकारी एकदम स्पष्ट होगी और समझ में भी आएगी, ताकि जो भी शिक्षक भाई बहन पेपर को चेक करें, हल करें, वृत्तांश आकृति को चेक करें, उनको ये अच्छी तरह से समझ में आए। ये भाग बड़ा था, इसके लिए इसको हमने सादा रख दिया। अब हमें क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक संकेत दर्शाना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक संकेत बना रहा हूँ। 1, 2, 3 भाग थे अपने। एक था कृषि क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा है विद्यार्थी मित्रों सेवा क्षेत्र। आपने देखा कृषि में मैंने ऐसे प्लस का निशान बनाया है जो यहाँ पे हमें बना देना है। दूसरे में ऐसे मैंने सेट बनाया है रेखाओं का, और सेवा क्षेत्र को मैंने क्या किया है, छोड़ दिया है। आपको भी ऐसे छोड़ देना है। जो संकेत के अंदर दर्शाया है वही वहाँ पे होना चाहिए, जो वहाँ पे है वही संकेत में होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो गया, मान लो कि सेवा क्षेत्र में मैंने यहाँ पे सादा रखा है, यहाँ पे सादा रखा है, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भर देता हूँ तो हमारी वृत्तांश आकृति विद्यार्थी मित्रों क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखना है, देखना है और अच्छी तरह से बनाना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।